हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञान चंद्रा। इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन्स चल ही रही हैं। इसी बीच 29 अगस्त और 30 अगस्त की रात को चाइना की आर्मी ने, दैट इज पीपल लिबरेशन आर्मी, उन्होंने फिर से इंट्रूजन करने की कोशिश की है इन द इंडियन लैंड। फिर से उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की है। पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया है। तो क्या हुआ है वहाँ, उस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर हम डिटेल्स कवर करेंगे कि किस एरिया में ये इंट्रूजन हुआ है, किस एरिया में ये इंट्रूजन करने की कोशिश की गई है और क्या है इसके पीछे के रीजंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस और करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल ज्ञान चंद्रा। आप यहाँ दिए हुए सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर वीडियो अपडेट्स। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो 29 अगस्त और 30 अगस्त की रात को चाइना की तरफ से इंट्रूजन किया गया है, जिसको काउंटर किया गया है इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा। इन दोनों के बीच आर्मीज की जो झड़प हुई है उसका एरिया है पेंगोंग सो लेक। यहाँ पर मैं आपको मैप में अच्छे से दिखा देता हूँ कि ये एरिया कहाँ पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पेंगोंग सो लेक, और यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से LAC होकर गुजरती है। मोस्ट ऑफ द LAC जो बॉर्डर है वो लैंड से होकर गुजरता है, पर इसका कुछ हिस्सा आप देख पा रहे हैं लेक के ऊपर भी पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 फिंगर्स को, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। यहाँ पर 8 फिंगर्स एग्जिस्ट करती हैं इन द इंडियन एरिया, जो इंडियन एरिया के अंदर पड़ती हैं। और जो अप्रैल से पहले की सिचुएशन थी वो यही थी कि इंडिया का कंट्रोल था अप टू दी 8 फिंगर ऑफ द पेंगोंग सो लेक। पर अप्रैल के बाद चाइना ने अटैक करते हुए इन 4 फिंगर्स को, फिंगर नंबर 5, 6, 7, 8 को कैप्चर करने की कोशिश करी थी। ये जो कैप्चर करने की कोशिश हुई थी वो हुई थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और अभी जो घुसपैठ की कोशिश की गई है वो की गई है इन द एरिया ऑफ साउथर्न पार्ट ऑफ द पेंगोंग सो लेक। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं इस लेक के दो, मतलब एक तरह से आप बैंक्स कह सकते हैं, 2 बैंक्स हैं। एक है नॉर्दर्न बैंक और एक है साउदर्न बैंक। इससे पहले जो चाइना ने अटैक किया था वो किया था इन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेंगोंग सो लेक। पर अब जो चाइना के द्वारा अटैक किया गया है, जो इंट्रूजन किया गया है, वो किया गया है इन दी साउदर्न पार्ट ऑफ द पेंगोंग सो लेक। सो यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि चाइना डिप्लोमेटिक टॉक्स के जरिए या जो मिलिट्री टॉक्स चल रही हैं उनके जरिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता नहीं है। वो इस प्रॉब्लम को और आगे बढ़ाना ही चाहता है। इस झड़प के जस्ट बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक स्टेटमेंट जारी हुआ था, जिसको ANI न्यूज़ ने यहाँ पर कवर किया हुआ है। सो ये जो इंट्रूजन की डेवलपमेंट है वो काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है, पर पूरी डिटेल्स इसकी अभी सामने आई नहीं है। पर इन्होंने अभी इतना बता दिया है कि 29 अगस्त और 30 अगस्त की रात को चाइनीज PLA आर्मी ने यहाँ पर इंट्रूजन करने की कोशिश की है इन दी साउदर्न पार्ट ऑफ द पेंगोंग सो लेक, और इस स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की गई है। ये स्टेटमेंट दिया गया है कर्नल आनंद के द्वारा, जो कि PRO में हैं इन लद्दाख। और इसके इमीडिएट बाद दूसरा स्टेटमेंट जारी हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो चाइना की तरफ से इंट्रूजन की कोशिश की गई है उनको इंडियन फोर्सेज ने वहीं पे काउंटर किया है, और उनके मतलब एक तरह से जो उनका प्लान था उसको फेल कर दिया गया है, उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने पहले ही सोच लिया था कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लंबा जाने वाला है, सर्दियों तक भी खींच सकता है, इसलिए उनके पास पूरी तैयारी थी और उन्होंने इस अटैक को काउंटर किया है। फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट आता है, उसमें उन्होंने कहा है कि वैसे तो इंडियन आर्मी पीस चाहती है, पर कोई अगर हमारी जो लैंड सोवरेनिटी है उसके ऊपर खतरा करने की कोशिश करता है तो हम उसको पूरे ताकत के साथ जवाब देंगे और उसको पीछे ढकेल देंगे। और इसी के साथ वहां पर ब्रिज कमांडर लेवल की जो टॉक्स हैं वो शुरू कर दी गई हैं इन दी चुशुल एरिया। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर है चुशुल एरिया, और इसे आप देख सकते हैं ये साउदर्न पार्ट जो है पेंगोंग सो लेक का, उसके काफी पास भी है। यहाँ पर एक वरी करने वाली बात यह है कि जो अब तक इंट्रूजन्स हो रहे थे, जो चाइना कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था लैंड की साइड को, वो थी इन दी नॉर्दर्न साइड ऑफ द पेंगोंग सो लेक। पर अब जो डेवलपमेंट हुई है, अब जो PLA आर्मी द्वारा इंट्रूजन किया गया है वो किया गया है इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द पेंगोंग सो लेक।
चाइना चाहता है कि वो यहाँ पर भी एरिया कैप्चर कर ले, जैसे कि उसने कैप्चर की है 4 फिंगर्स इन दी नॉर्दर्न पार्ट। इसी के साथ वरी करने वाली बात एक ये भी थी कि कहीं ये क्लैश कुछ उस तरह तो नहीं हुआ है जैसे गलवान वैली में हुआ था जब हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हुए थे। पर फिलहाल यहाँ से कोई भी डेथ की अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है। सो होपफुली हम ये आशा करते हैं कि ये गलवान वैली जैसा एक इंसिडेंट ना हो और वहाँ पर कोई भी हताहत होने की खबर ना आए। पर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स को लेके जो कि चल रही हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, तो यहाँ पर एक काफी बड़ा धक्का लगा है। और पहले भी टॉक्स के अंदर जो बात हो रही थी, जो डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी फ्रॉम द आर्मी, तो वो जो डिसएंगेजमेंट था वो केवल लिमिटेड था इन द एरिया ऑफ गलवान वैली। चाइना ने अपने ट्रूप्स केवल गलवान वैली से पीछे किए थे और कहीं भी ऐसा डिसएंगेजमेंट देखने को नहीं मिला है, स्पेशली इन द पेंगोंग त्सो लेक एरिया। इसके अलावा जो टॉक्स चल रही हैं विद चाइना, वो केवल चाइना ने लिमिट कर दिया है उनको इनटू द गलवान वैली और वो पेंगोंग त्सो लेक पे कुछ भी बात करना चाहता नहीं है और पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं है। बेसिकली चाइना यहाँ पर डिमांड कर रहा है कि जो डिसएंगेजमेंट होगी वो दोनों तरफ से होगी। भारत के ट्रूप्स भी पीछे जाएंगे, उसके बाद चाइना के ट्रूप्स पीछे जाएंगे। मगर इंडिया ने यहाँ पर कहा है कि पहले चाइनीज आर्मी को उस पोजीशन पे जाना होगा जहाँ पर वो अप्रैल से पहले हुआ करती थी। और इसी के साथ जो मिलिट्री टॉक्स हैं वो एक डेडलॉक पे जाके खत्म हो गए हैं, उनमें कोई फ्यूचर डेवलपमेंट हो नहीं रही है। तो इसी के साथ एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो मिलिट्री टॉक्स हैं उनसे कोई छोटे मुद्दे तो सुलझाए जा सकते हैं, पर जो बड़े मुद्दे हैं, जो पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करने में ये विफल रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।